सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने किए गए पुण्य धर्म का कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप कार्तिक महीने का व्रत नहीं कर पाए, कार्तिक महीने स्नान नहीं कर पाए, तो ये भीम पंचक जो 5 दिन की होती है, उसमें अगर आप स्नान दान धर्म करते हैं तो वो पूरे महीने का जो फल है वो 5 दिनों में आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इस बार जो भीम पंचक है वो एकादशी से तो हमेशा भीम पंचक लगता है, लेकिन एकादशी कब है? एकादशी है 11 तारीख को। तो 11 तारीख से 5 दिन तक भीम पंचक चलते हैं। भीम पंचक में आप अपनी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनकी कुछ विशेष पूजा करके, कुछ विशेष सेवा करके उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मन चाही चीज़ आप लड्डू गोपाल से मांग सकते हैं। और ये 5 दिनों में जब हम भक्ति करते हैं, जब हम जो भी करते हैं, हमारी कई गुना भक्ति बढ़ती है, सेवा बढ़ती है और भगवान लड्डू गोपाल हमारे बहुत खुश होते हैं अगर हम इन इन भीम पंचक में कुछ ये नियम के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि भगवान को हम चढ़ाते हैं, तो भगवान हमारी सेवा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसा ही किया सीमा जी ने। ये जो सत्य घटना है ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी बताती हैं कि ये 5 दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा से लड्डू गोपाल उनके ऊपर इतने खुश हुए कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन भी ऐसे बदल सकता है। कैसा था पहले उसका जीवन और अब कैसा हो गया, इस सत्य घटना में आप सुनेंगे। सीमा बताती है कि पहले का उसका जीवन बहुत ही नीरस से भरा हुआ था, बहुत ही गरीबी थी, लेकिन इन 5 दिनों की सेवा से उसके जीवन में इतनी खुशहाली आ गई, इतनी उन्नति, इतनी तरक्की हुई कि वो शब्दों में नहीं बता सकती। वो सब कुछ कहती है कि ये 5 दिन की लड्डू गोपाल की सेवा और मेरे लड्डू गोपाल बिहारी जी की कृपा की वजह से ही आज मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। पहले पहले क्या था कि ये अपनी फैमिली के साथ रहती थी, ससुराल में रहती थी, लेकिन जो इसके हस्बैंड थे वो एक छोटा-सा व्यवसाय करते थे। उसमें ये जैसे वो रेडी वाले लगा लेते हैं ना, कुछ भी स्ट्रीट फूड वाले, ऐसा ही इनका व्यापार था। लेकिन अचानक से इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है और वो जो थोड़ा मोड़ा जो धंधा था वो भी बंद हो जाता है। उसकी वजह से इनके घर का खर्च अब कैसे चले, इसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी घर की ज़रूरतों के लिए तो पैसे चाहिए। चाहे आप कैसे भी करके करो, लेकिन ज़रूरतें तो कम नहीं होंगी। जो रोज़ का खाना-पीना है वो तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करके लाओ, बच्चों को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन उसका जब धंधा, व्यापार सब कुछ बंद हो गया इसकी बीमारी की वजह से, ये बहुत परेशान होने लगी। घर में खाने के लाले पड़ गए। घर और इनकी जो सास थी वो बूढ़ी थी, उनको भी दवाई की ज़रूरत थी और घर में 1 रुपए भी नहीं कि वो उनके लिए दवाई ला सके, घर के लिए अनाज पानी ला सके, क्योंकि पति की भी तबीयत ख़राब, सास की भी, बच्चे छोटे-छोटे। अब जो कुछ भी करना था अब ये सीमा को ही करना था। अब सीमा भी इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं कि इसको नौकरी मिल सकती थी। अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी के घर काम करके अपने घर की 2 रोटी कमा सकती हूँ, 2 रोटी का खर्च चला सकती हूँ। उसने आस-पड़ोस में पता किया तो इसको एक काम मिल गया। जहाँ ये काम करती थी वो लोग बहुत ही धर्मात्मा थे, भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, लेकिन सीमा भी अपने काम में बहुत ही ईमानदार थी। बहुत ही मन लगा के, ये नहीं कि सिर्फ़ बहुत सी काम वाली ऐसी होती है कि सिर्फ आगे-आगे अगर आप रहोगे तो काम करेंगी, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। एक बार जो मकान मालकिन ने बता दिया ये करना है, वो बहुत ईमानदारी से करती, बहुत साफ-सुथरा करती। उसको उसके काम को देख के ये जो घर वाले थे, क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं थी, इसकी जो तनख्वाह थी और बढ़ा दिए। इससे सीमा बहुत खुश हुई। ऐसे ही करते-करते इसको एक और घर मिल गया। 2 घर अब होने लगे। अब इसका घर भी चलने लगा, इतना चलने लगा कि वो अपनी सास की दवाई करवा सकती थी, पति की दवाई करवा ली। अब उसका हस्बैंड
थोड़ी ठीक हुआ, पहले से थोड़ी ठीक हुआ। बच्चों के लिए खाना होने लगा, 2 घर कमाने लगी और उसके जिस घर में ये काम करती थी उनके घर के लोग समझते थे कि ये बहुत गरीब है, तो इसको खाना-पीना, जैसे जब वो आती थी काम करने तो उसको खाना दे देते थे, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दे देते थे और यही होना चाहिए। हमें अपने काम वालों की स्थिति को समझना चाहिए, उनको समय-समय पर देते रहना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम उनका थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ऐसे ही था इसके साथ, ये जहाँ पे काम करती थी, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी जो मालकिन थी, घर मालकिन थी, आंटी जो थी, वो बहुत धार्मिक थी। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और भी भगवान थे, लेकिन लड्डू गोपाल के सब बहुत भक्त थे। और वो जो आंटी थीं वो कार्तिक स्नान करती थीं, और जब वो कार्तिक स्नान करती तो ये कथा भी सुनती और उनकी सेवा भी करती। और जो सीमा थी वो भी धार्मिक थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी और साथ ऐसा नहीं था कि उसको इस सब चीज़ों की जानकारी, उसको कोई जानकारी नहीं थी। पूजा पाठ, कार्तिक महीना, ये भीम पंचक, कुछ भी नहीं पता था पूजा पाठ के बारे में। लेकिन जब उनसे जुड़ी, वो अपने घर में वहाँ पे जहाँ पे काम करती थी उनसे जुड़ी, जब वो कुछ ऐसी भगवान की बातें बताती, इसको बड़ा अच्छा लगता। अपना काम धाम करके ये बैठ जाती, थोड़ी बहुत कहानी इनकी सुनती, जहाँ पे इसको लगता कि ये जानकारी मुझे होना चाहिए, वो उन आंटी से पूछ लेती कि आंटी ये कैसे है, ये इसके करने से क्या होता है। तो इसी बीच वो जो आंटी थी इसको, सीमा को बताएं कि भीम पंचक, अगर तुम कार्तिक का जैसे पूरा महीना होता है, तो अगर कार्तिक का स्नान नहीं कर पाओ तो ये जो भीम पंचक होते हैं, जो 5 दिन होते हैं एकादशी से, इसमें भी जो भी भक्त अगर चाहे तो 5 दिन भी भगवान की अगर सेवा उस विधि विधान से कर ले तो उसको भी उतना ही फल होता है। और ये 5 दिनों में भगवान इतने खुश होते हैं कि तुम जो चाहो वो इच्छा तुम्हारी पूरी होती है, अगर तुम उस नियम के साथ करो तो। वो बड़ी, मतलब उसको जिज्ञासा होती है कि आंटी कैसे किया जाता है ये व्रत, क्या मैं कर सकती हूँ? तो वो जो आंटी बोली कि वो तो कोई भी कर सकता है बेटा, इसमें ये थोड़ी है कि तुम कर सकती हो या मैं कर सकती हूँ, सब कोई कर सकता है। ये तो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति के लिए कोई रोक नहीं है कि तुम काम करती हो तो तुम भगवान की सेवा नहीं कर सकती। तो वो बड़ी खुश हो जाती है। वो इस वजह से भी खुश होती है कि अगर मैं 5 दिन में भगवान की सेवा कर लेती हूँ, तो हो सकता है कि मेरी स्थिति सुधर जाए, मुझे भगवान की कृपा हो और हमारा जीवन भी अच्छा बन जाए, और हमारे जो बच्चे हैं वो किसी अच्छे पढ़ लिख लें। और क्योंकि हर माँ-बाप अपनी परिस्थिति जैसे भी है वो कट जाएगी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सब अच्छा सोचते हैं। वो भी यही सोच रही थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे स्नान है कार्तिक महीने में, जो सुबह का स्नान होता है वही भीम पंचक में करते हैं। और उन्होंने बताया कि एक विशेष है जो कि भीम पंचक में करना चाहिए। तो उसने पूछा सीमा ने कि अब क्या और विशेष में क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि जो तुलसी जी होती हैं उनकी सेवा बहुत ज़रूरी है, उनमें दीप दान दो। और भगवान कृष्ण जो हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो भगवान तुलसी मैया की सेवा से बहुत खुश होते हैं। और तुलसी माता भी अपने भक्तों को वरदान देती हैं कि हमेशा इनके सुख समृद्धि भरी रहे, जो चाहो वो मिलता है। तो वो भी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उसने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हुआ था और रोज़ तुलसी में जल देती थी। तो उसको लगा कि मेरे घर में तो तुलसी जी भी है। अब बात ये हो गई कि उसके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करे? तो उसने आंटी से बोला कि आंटी मेरे पास तो लड्डू गोपाल नहीं है, तो मैं भीम पंचक में कैसे सेवा करूँगी, क्या करूँगी? तो वो जो आंटी थी वो बहुत ही दयालु थी, और उनको लगा कि क्योंकि कार्तिक के महीने में जो हम दान करते हैं उसका बहुत बड़ा फल है। तो उसने जिज्ञासा की, उसकी चाह भी थी, इसलिए उन्होंने बोला कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे को लड्डू गोपाल दिला दूँगी। तो वो मार्केट गईं दूसरे दिन, सीमा के लिए लड्डू गोपाल प्यारे से लेके आईं। अब सीमा बड़ी खुश, और दूसरे तीसरे दिन से भीम पंचक शुरू होने वाले थे।
तो उसने लड्डू गोपाल की स्थापना की। इसी कार्तिक महीने में भीम पंचक उसने व्रत शुरू कर दिया। और इस व्रत में जो उन्होंने बताया था आंटी ने कि इसमें तुलसी जी का विशेष महत्व है। भगवान को अगर हम तुलसी की माला अर्पित करें, या कि अगर जैसे हमारे घर में तुलसी सूख जाती है तो जो उनकी लकड़ी होती है उससे दीपक प्रज्वलित करें और हम भगवान की आरती करें, तो इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और हमें मनोवांछित फल देते हैं। जो हम चाह कि उनकी आरती करें, जो भी हम इच्छा करें, उस इच्छा की पूर्ति होती है। उसको एकदम से याद आया कि मेरी तो पहली वाली तुलसी सूख गई हैं और मेरी रखी भी हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि तुलसी की आरती के साथ साथ अगर हम तुलसी से भगवान का भोग भी कुछ बनाते हैं तो उससे भी हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, मनोवांछित फल की हमें प्राप्ति होती है। तो सीमा ने यही किया। पहले तो छोटी छोटी तुलसी से उसने बत्ती बनाई और आरती किया। फिर क्योंकि उसके पास तुलसी काफ़ी बड़ी थी और सूख चुकी थी, तो उसने भगवान के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप व्यंजन बनाओ, 56 भोग बनाओ, आप थोड़ी सा भी कुछ बना दो, इतना सा हलवा भी बना दो, थोड़ी सी खीर ही बना दो, अगर वो भी अगर आपने बना दिया ना, भगवान तृप्त हो जाते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही किया सीमा ने भगवान के लिए थोड़ी सा हलवा बनाया और उसका भोग लगाया। इससे भगवान लड्डू गोपाल बहुत खुश हुए और जो उसके पति का जो व्यापार था, व्यवसाय था जो छोटा सा, तो उसको इतना बड़ा हुआ, इतना बढ़ गया वो, जब उसके पति ठीक हो गए और उसने फिर दोबारा से वही शुरू किया। तो भगवान की कृपा की वजह से ही सीमा कहती है कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी इतना बड़ा होगा। और ये जो उसने 5 दिन भीम पंचक में जो लड्डू गोपाल की सेवा की, तुलसी में दीप रखा, तुलसी स्नान कराया, सब कुछ विधिवत वैसे ही किया जैसे वो आंटी बताई थी, और सूखी तुलसी से दीपक जलाया और भगवान को भोग बनाया। इससे भगवान हमारे लड्डू गोपाल इतने खुश हो गए कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके जीवन में भी ऐसी खुशियाँ आएंगी। धीरे धीरे उसका जो व्यापार था वो बढ़ता गया और आज उसके पास एक छोटी सी होटल के रूप में उसको व्यापार बढ़ गया है। बहुत ही अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है। भगवान की कृपा से उसने सब कुछ, जो भी काम करती थी वो सब छोड़ दी। अब कुछ भी वो नहीं है। बच्चे भी उसके अच्छे स्कूल में उसने, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है, पैसा अच्छा आने लगा, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। आज बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं और ये सब लड्डू गोपाल की कृपा। और उसने जो 5 दिन भीम पंचक का बड़े नियम के साथ व्रत किया और भगवान की सेवा की। तो आप भी, आपके मन में भी जो भी इच्छा है आप उसको रख के भगवान की सेवा करिए। और 5 दिन लड्डू गोपाल, अगर आप कार्तिक में नहीं स्नान कर पाते, दीपदान कुछ भी दान पुण्य नहीं कर पाते, तो ये 5 दिन में आप करके पूरे कार्तिक के महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत ही दया करते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता है जो वो कर सकते हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।